गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों के बीच में आज एक बार अपना मैं हाजिर हूँ 2017 मैथ का प्रीवियस पेपर लेकर के। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि टीटी का पेपर कैंसिल हो गया था और टीटी का पेपर स्टार्ट होने वाला है, इसलिए आप लोगों की तैयारी के लिए एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हूँ। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है 2017 मैथ का प्रीवियस पेपर लेकर के। क्वेश्चन है कि पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। तो पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग हम कैसे निकालेंगे? देखिए पंचभुज उसको कहा जाता है जिसमें 5 भुजा होती है। तो हम पंचभुज के अंतःकोणों का योग निकालने के लिए इसके लिए फार्मूला है कि n-2 इंटू 180। देखिए यहाँ 5 भुजा है तो n का मान 5 होगा। अगर खष्टक कहता तो n का मान 6 होता, चतुर्थ कहता तो n का मान 4 होता, लेकिन यहाँ पे पंचभुज की बात की है तो n का मान 4 होगा, सॉरी n का मान 5 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा 5 - 2 इंटू 180। 5 में से 2 गए 3, 3 इंटू 180 बराबर 18 तिया हो गए 54, यानी कि हमारा आ गया 540 अंश। यानी हमारा आ गया 540 अंश। इसका आंसर आ गया 540 अंश। इस प्रकार से चलिए भाई, सवाल नंबर दूसरा आप लोगों के सामने है। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, दोनों कोण होंगे। देखिए इसको जब संपूरक कोण का सवाल आ जाए, अनुपूरक कोण का सवाल आ जाए तो उसको हम ऑप्शन से ही तुरंत मार देंगे, क्योंकि हमको टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और तुरंत का तुरंत उसका आंसर आ जाएगा। देखिए कोटपूरक कहे या पूरक कहे या अनपूरक कहे, बात एक ही है। कोटपूरक या पूरक या अनपूरक तीनों कोण एक प्रकार की होते हैं। हम जानते हैं कि जो पूरक कोण कोटपूरक या अनपूरक होता है इसका सभी का मान होता है x + y = 90 अंश। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। दोनों को जोड़ेंगे, इसमें किसका मान 90 अंश है? जिसका मान 90 अंश हो जाएगा वही समझ लीजिए हमारा क्लियर होगा। तो 65 और 30 जोड़ेंगे, तो अगर हम इसको जोड़ देते हैं तो 60 30 90, ये हमारा 100 अंश। ये वाला तुरंत गलत हो गया। 65 में 25 जोड़ेंगे, इसका मान आ गया 90, ये वाला हमारा सही हो गया। 70 में 30 जोड़ेंगे, इसका मान 100, और 70 में 110 जोड़ेंगे, इसका मान 180। ये वाला भी गलत है, ये वाला भी गलत है। और जब हम घटा लेंगे, जब 65 में से 25 को हम घटाएंगे तो इसका मान क्या आ गया? 40 आ गया। तो इस प्रकार से हमारा जो है ऑप्शन नंबर 2 यानी 25 अंश और 65 अंश, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है, क्योंकि इसको जब हम जोड़ते हैं तो इसका मान आ जाता है 90 अंश और शेष का मान किसी का 100 आ रहा, एक का 100 आ रहा, इसका भी 100 आ रहा और इसका भी 180 आ रहा। तो ये हमारा गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा 25 अंश और 65 अंश, दिस इज द राइट आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल खत्म हुआ। आइए तीसरे सवाल की तरफ हम रुजू होते हैं। 378 × 236 × 459 × 312 के गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो देखिए हमको इतना बड़ा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये सवाल बहुत ही आसान है। इसमें हम कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक निकालने के लिए काफी नियम है, लेकिन सबसे आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे? कुछ करेंगे नहीं, इसमें हम केवल इकाई के अंकों को पकड़ लेंगे। आइए देखते हैं। इसका इकाई का अंक 8 हुआ, गुणे इसका इकाई का अंक 6 हुआ, गुणे इसका इकाई का अंक 9 हुआ, गुणे इसका इकाई का अंक 2 हुआ। इन सब में जो हमको इकाई का अंक निकालना है, केवल इकाई के अंकों को पकड़ेंगे तो उसका गुणा कर देंगे। ये हमारा हुआ 8 × 6 = 48 हुआ और 9 दूनी 18 हुआ, 18 × 8 = 144 हुआ, 18 × 8 = 144। देखिए 18 × 8 = 144 को आगे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको इकाई का अंक ही बताना है। तो 18 × 8 = 144, 18 × 8 = 144 हुआ और 18 × 4 = 72, 72 × 10 = 82, 86। जाने की हमको जरूरत नहीं है, केवल हमको इकाई का अंक ही बताना है। तो हमारा इकाई का अंक कितना आ गया? 4। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में हमारा ये वाला सही हो गया। इकाई का अंक निकालने के लिए केवल हम इकाई के अंकों को गुणा करेंगे, तो जब गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 864, इसलिए इकाई का अंक हुआ 4। इस प्रकार से क्वेश्चन सही हुआ। तो क्यों हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या है। देखिए हम जब जूनियर में या हाई स्कूल में पढ़ते थे तो उसको 1 मान के लगाते थे, वैसा लगाएंगे तो बहुत लंबा पड़ेगा।
हमको अपने समय की बचत करनी है और समय के हिसाब से क्वेश्चन लगाना है। इसको हम ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे। आइए पहले से चेक करते हैं। ये 100 है। कह रहा है कि किसी संख्या के 60% यानी 100 का हमने 60% निकाला, तो जो 100 का 60% निकालेंगे, 100 का 60% जब हम निकालेंगे तो सीधा हमारा 100 का 60% जो होगा, 100 से 100 कट गया तो हमारा कितना आ गया, 60 आ गया। 60% का 3/5वां भाग, अब इसी का हम 3/5वां भाग निकालेंगे, तो निकालेंगे 5 एकम 5 और 12 पंचे 60, हमारा 12 3 36 हुआ। यानी देखिए तुरंत किसी संख्या के यानी 100 का 60% का 3/5वां भाग 36 आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो गया। ये वाला जब मेरा सही हो गया तो ना हमें इसको निकालने की जरूरत है, ना इसको निकालने की जरूरत है और ना इसको निकालने की जरूरत है। इस प्रकार से वो संख्या जो हो जाएगी किसी संख्या के 60% का, यानी वो संख्या हमारी हो जाएगी 100। कैसे होगी कि 100 का 60% हमने निकाला तो 100 का 60%, 100 गुणे 60/100, 100 से 100 कट गया तो 60 आ गया। 60 उसके बाद में का 3/5वां भाग, तो 60 का 3/5वां भाग 5 से हमने काट दिया, 5 एकम 5, 12 पंचे 60, 12 3 36। देखिए तुरंत 36 आ गया। यानी वो संख्या हमारी क्या है, वो संख्या हमारी 100 है। इस प्रकार से क्वेश्चन खत्म हुआ। इस तरफ रूबरू होते हैं। दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक व लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योगफल 60 हो तो इनमें से एक संख्या होगी। कैसे लगाएंगे देखिए आप लोग। देखिए हमने एक सूत्र पढ़ा था कि मासा गुणे लासा बराबर एक संख्या और गुणे दूसरी संख्या। देखिए हमको मासा और लासा दे दिया गया है। मासा यानी 12 गुणे 72, संख्या मालूम नहीं तो एक संख्या हमने ए मान लिया और दूसरी मान लिया बी। ये हो गया हमारा ए बी। और हमको क्वेश्चन में भी दिया गया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया है, 60। हमको a माइनस बी का मान निकालना है। यहाँ से कैसे निकालेंगे, जानते ही हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से मान रखेंगे a प्लस बी का मान हमारा 60 है, माइनस 4 गुणे 12 गुणे 72, ये हमारा हो गया 3600, हमारा हो गया 3600 माइनस 12 चौक 48, 48 गुणे 72 हुआ, 72 गुणे 48 यहाँ कर लेंगे, 8 दूनी 16, 8 सते 56 1 57, 4 दूनी 8, 4 सते 28, 6 8 7 15, 8 5 13 1 14, यहाँ हो गया 3456। 3600 में से इसको घटा देंगे, 3600 माइनस 3456, 10वां से 6 गए 4, 9वां से 5 गए 4, 5वां से 4 1, सीधा आ गया हमारा 144। आप जानते ही हैं, इसलिए a माइनस बी इज इक्वल टू 144 का वर्गमूल हो जाएगा हमारा 12। सवाल बहुत आसान बन गया। ये हो गया हमारा a माइनस बी इज इक्वल टू 12। हमको a प्लस बी का मान मालूम है। a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा कितना है, 60, और a माइनस बी इज इक्वल टू हमारा है कितना, 12 आ गया है। काट देंगे, कट गया, जोड़ने पर तो 2a बराबर हमारा हो गया 72 के, इसलिए हमारा a बराबर कितना हो गया, a बराबर हो गया हमारा 36। देखिए आप इधर 36 नहीं है। आइए दूसरा चेक करते हैं, b का मान निकालते हैं। तो जब हम b का मान निकालेंगे, a का मान हमारा 36 आ गया, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा 60 है। a का मान यहाँ हम रख देंगे तो 36 प्लस b इज इक्वल टू 60 के, ये b बराबर 60 माइनस 36 के, 10वां से 6 गए 4, 5वां से 3 गए 2, यानी हमारा आ गया 24। इनमें से एक संख्या है, क्योंकि 36 तो इस ऑप्शन में है नहीं, इसमें दो संख्याएं आ गई, a का मान 36 आ गया, b का मान 24 आ गया, मगर ऑप्शन में 36 है नहीं, हमको ऑप्शन में 24 दिख रहा है और b का मान हमारा 24 आया है, इसलिए 24 इज द राइट आंसर। 24 इज द राइट आंसर। तो हमारा इसका आंसर हो गया 24, यानी इनमें से एक संख्या क्या हो गई, 24। धन्यवाद साथियों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, बेल आइकन लगाना ना भूलें। कल हम दूसरे वीडियो के साथ एक बार पुनः प्रस्तुत होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप लोग बहुत मेहनत से टेट पास करके सुपर टेट पास करें और सहायक अध्यापक की भर्ती में सम्मिलित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो